हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम बात करेंगे मॉस के थर्ड चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसको हमें बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इनके कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम टॉपिक के डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक इसमें क्या है, बीम है। फिर दूसरा टॉपिक्स यानी टाइप्स ऑफ बीम, धरन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टेकों के प्रकार, ये सब इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लोड, भारों के प्रकार। देखिए, ये 4 टॉपिक तो हमारे थ्योरी बेस्ड हैं। इसके बाद से जो हैं टॉपिक हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बेस पे हैं। तो अगला टॉपिक है 5वां है कंसेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की अवधारणा है। फिर हमको पढ़ना है साइन कन्वर्जन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, SF एंड BM, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण का चिन्ह परिवर्तन। ठीक, जिसमें प्लस माइनस, ऊपर की ओर बल लग रहा है तो क्या लेंगे, नीचे की ओर बल लग रहा है तो क्या लेंगे, ये सब लेना है। इसको बारे में पढ़ेंगे, साइन कन्वर्जन। फिर 7वां टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड BM बेंडिंग मोमेंट, भार, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण में संबंध। ठीक, अंतिम हमारा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चनों में आया हुआ है। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कर्तन बल आरेख तथा नमन आघूर्ण आरेख, SFD एंड BMD। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या आप इसको डेरिवेशन कह सकते हैं। देखिए, ट्रिपल स्टार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा बीम है, बीम यानी धरन। धरन क्या है, किसी संरचना का वह हॉरिजेंटल मेंबर जिस पर लोड सदैव उसकी अक्ष के परपेंडिकुलर कार्य करता है, जिसे ट्रांसवर्स लोड या फिर अनुप्रस्थ भार कहते हैं। ठीक, बीम संरचना के अन्य अवयवों जैसे कॉलम, वाल आदि के माध्यम से सुपर स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र कर देता है। यानी बीम जो है, उसके पे जो भी लोड आता है वो मतलब क्षैतिज रूप में बराबर वितरित कर देता है। देखिए, जैसे हमारा ये बीम हो गया, ठीक, ये हॉरिजेंटल मेंबर है, ये जो इस पर बल लग रहा है W, परपेंडिकुलर लोड है, ट्रांसफर लोड यानी। ठीक, ये कॉलम खड़े हैं, कॉलम पे बीम रखा है, ठीक है ना, W इस पे भार लग रहा है। फिर अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ बीम, धरन के प्रकार। देखिए, वैसे तो हम जानते तो हैं, मान लीजिए 6 प्रकार के बीम होते हैं, लेकिन उनसे पहले भी इनके हम 2 टाइप होते हैं, डिटर्मिनेट बीम एंड इंडिटर्मिनेट बीम। निर्धारक बीम यानी निर्धारक धरन या अनिर्धारक धरन। ठीक, तो सबसे पहले डिटर्मिनेट बीम के अंदर आते हैं हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम, सरल आधारित धरन। दूसरा है कॉन्टिलीवर बीम, प्रास धरन। ओवर हैंगिंग बीम, प्रलंबी धरन। वैसे ज़्यादातर तो यही हमारे को पेपर में आएगा, बाकी के नीचे के 3 तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये आता भी नहीं है। ठीक, ये या तो फिर आगे आप पढ़ेंगे। इंडिटर्मिनेट बीम, अनिर्धारक धरन। फिक्स्ड बीम होता है पहला टॉपिक इसका, कॉन्टिन्यूस बीम यानी सतत धरन, प्रोप्ड बीम, ठीक, यानी प्रोप्ड धरन। ठीक, ये हो गए टाइप्स। अभी हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था, डिटर्मिनेट बीम। तो देखिए, डिटर्मिनेट बीम का मतलब क्या है, वह बीम जिसके रिएक्शन सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था की सहायता से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनेट बीम कहलाती है। ठीक, जैसे सिग्मा FX बराबर 0, सिग्मा FY बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0, ये क्या है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन है। हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था इसको, बीम चैप्टर में। ये इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था की कुछ कंडीशन होते हैं, वो यही हैं, ये सिग्मा FX बराबर 0, सिग्मा FY बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0। देखिए, इसका पहला नंबर क्या है, पहली बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में देखिए, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं, वे हमारा क्या कहलाता है, सिंपली सपोर्ट बीम। बिल्कुल आसान है। देखिए,
एक इसका सिंपल सपोर्ट है, दूसरा रोलर सपोर्ट है, तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। फिर अगला हमारा है कॉन्टिलीवर बीम, ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स्ड हो तथा दूसरा सिरा फ्री हो यानी स्वतंत्र हो, तो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिलीवर बीम कहता है। देखिए चित्र में एक सिरा हमारा किसी दीवार से फिक्स है और उसका दूसरा सिरा बिल्कुल खुला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिलीवर बीम। ठीक, अगला देख लीजिए हमारा क्या है, ओवर हैंगिंग बीम, ऐसी बीम जो किसी एक सिरे पर या दोनों सिरों पर बाहर निकली होती है, क्या कहलाती है, ओवर हैंगिंग बीम। यानी और बीम तो हो, आधे तक ही बीम हो फिर, लेकिन एक सिरा उसका खुला हो या दोनों सिरा खुले में, बीच में बीम हो या फिर साइड से बीम हो तो एक साइड खाली हो, वो हमारा ओवर हैंगिंग बीम कहलाता है। ठीक है ना। चलिए फिर अगला हम देखते हैं। ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, इस पर रिप्लाई मिलेगा आपको। देखिए दूसरा वाला हमारा क्या था, इनडेटरमिनेट बीम यानी अनिर्धारक बीम, वह बीम जिनके रिएक्शन यानी सिंपल इक्विलिब्रियम की सहायता से कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं, इनडेटरमिनेट बीम कहलाती है। वह बीम जिनके रिएक्शन सिंपली मतलब सिंपल साधारण से इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे अनिर्धारक बीम कहलाते हैं। ठीक, इसके नोट पॉइंट हैं, इसको पढ़ लीजिए। इंडिटरमिनेट बीम की रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट डायमेंशन मेथड यानी आघूर्ण वितरण विधि का यूज़ किया जाता है। यह मेथड को क्रॉस दिया था। ठीक, इसका सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड बीम यानी आबद्ध धरण, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे किसी वाल में फिक्स्ड हों फिक्स्ड बीम कहलाती है। ठीक है, फिक्स्ड बीम मतलब क्या है, दोनों सिरे इसके बीम जो भी कोई बीम हो उसका दोनों सिरा किसी दीवार से फिक्स हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड बीम। ठीक, अगला हमारा है कॉन्टीन्यूअस बीम यानी सतत धरण, ऐसी बीम जो लगातार 2 से अधिक टेकों पर टिकी हों सतत धरण कहलाती हैं। देखिए कॉन्टीन्यूअस बीम मतलब लगातार कोई भी बीम है उसके नीचे लगातार सपोर्ट लगे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस बीम। कॉन्टीन्यूअस बीम यानी सतत धरण। ठीक, अगला है प्रोप्ड बीम यानी प्रोप्ड धरण, ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड होता है तथा दूसरा सिरा किसी सिंपल सपोर्ट पर टिका होता है, प्रोप्ड बीम कहलाता है। देखिए एक सिरा तो इसका किसी दीवार से टिका है, फिर मतलब एक सिरा इसका किसी दीवार से ज्वाइंट है, बिल्कुल ज्वाइंट है, और दूसरा इसका जो सिरा है वो किसी चीज़ पे रखा है यानी किसी सिंपल सपोर्ट पर टिका होता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोप्ड बीम धरण यानी प्रोप्ड धरण कहलाता है। ठीक, देखिए इसका नोट पॉइंट है, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं अनस्टेबल बीम यानी अस्थिर धरण, तथा जिसके दोनों सिरे वाल में फिक्स्ड होते हैं स्टेबल बीम यानी स्थिर धरण कहलाती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। ठीक, यानी टेकों के प्रकार। सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट वैसे 3 प्रकार के होते हैं, रोलर या सिंपल सपोर्ट या हिंज सपोर्ट या मतलब पिन सपोर्ट या फिर फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है रोलर या सिंपल सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 होती है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन जो होता है 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो बीम है इसके नीचे रोलर लगा है। ठीक, रोलर मतलब इसको हम दाएं बाएं ढकेल के कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं मतलब कर सकते हैं। ठीक, और ऊपर नीचे भी उठा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर अप डाउन भी किया जा सकता है। ठीक, तो इसके रिएक्शन कितने होगा, 1 होते हैं। ठीक, लेकिन इसको एक मतलब मोमेंट के आधार पे घुमाया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, रोलर या सिंपल सपोर्ट। साधारण भाषा में बिल्कुल समझिए कि इसको हम मोमेंट के हिसाब से घुमा नहीं सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं और अप डाउन कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रोलर या सिंपल सपोर्ट। ठीक, इसमें रिएक्शन 1 होता है। ठीक, अगला हमारा है हिंज या फिर पिन सपोर्ट। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होगी, तो मोमेंट लगाने पर बीम घूम जाएगी। ठीक, तो इसमें अब नंबर ऑफ मतलब कि रिएक्शन 2 है, इसका मतलब क्या समझिए, जैसे आप इसमें जो है एक सिरा इसका हिंज होता है, मतलब किसी पॉइंट से लॉक होता है। ठीक, तो वहाँ से तो ये मोमेंट के टाइप में तो घूम जाएगा। ठीक,
मोमेंट के टाइप में घूम जाएगा, लेकिन ये अप और डाउन नहीं होगा। ये ऊपर हम सोचें कि बिल्कुल सीधा बिल्कुल ऊपर उठा दें तो बिल्कुल सीधा ये ऊपर नहीं उठेगा, ठीक। तो इसमें रिएक्शन ऑफ 2 होते हैं, ठीक है ना। और क्या अगला हमारा फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक। इसमें फोर्स लगाने पर RHV बराबर 1 हॉरिजॉन्टल मोमेंट भी होगी, M बराबर 1 तथा यानी मोमेंट एक होगा तथा RV यानी रिएक्शन ऑफ वर्टिकल भी होगी। अतः नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए फिक्स्ड सपोर्ट है। इसका एक सिरा देखिए एक तरफ फिक्स्ड है, आप ना इसको दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं, ना ही अप या डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी तो आप नहीं कर सकते ना, ये तो जहाँ फिक्स है वहीं फिक्स रहेगा, ठीक। ना ही आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको उठा सकते हैं, ठीक। ना ही आप इसको मोमेंट की तरह घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा भी नहीं सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, फिक्स सपोर्ट कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो, 3 होते हैं, ठीक। बिल्कुल आसान भाषा में इसको आप पढ़िए और नोट्स बनाइए, समझ में आएगा बढ़िया से आपको, ठीक। अगला हम बात कर लेते हैं टॉपिक 4 की, टाइप्स ऑफ लोड यानी भारों के प्रकार, ठीक। तो नंबर 1 जो हमारा है उसको देखिए, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, बिंदु भार या फिर संकेंद्रीय भार, ठीक। देखिए इसके बारे में, ऐसा कोई भी लोड जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर कार्य करता है पॉइंट लोड कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है ये टॉपिक हमारा, ऐसा कोई भी लोड जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर कार्य करता है पॉइंट लोड कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो सकता है, किलो न्यूटन हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है तथा टन भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझिए, देखिए जैसे कोई बीम है तो उसके ऊपर जो है ये लोड जो है पॉइंट के रूप में कार्य करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट लोड कहेंगे, ठीक है ना। पॉइंट पे मतलब पॉइंट लोड इसको कहेंगे, पॉइंट के रूप में ये कार्य करता है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट लोड। फिर अगला हमारा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल, समावितरित भार, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल समावितरित भार, वह लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक या कुछ लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या फिर किलो न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसको W से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको आप आराम से समझ लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी समावितरित भार। किसी बीम पे मतलब या तो उस पूरे बीम पे समान रूप से फैला होगा, या तो किसी बीम मतलब बीम में एक साइड से थोड़े दूर तक फैला होगा, दूसरे साइड से थोड़े दूर तक होगा, ठीक। ये चीज़ इसका कहने का, वह लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक या कुछ लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है, ठीक है ना। इस पे देखिए W जो लग रहा है इसका न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। तो इसमें हम टोटल लोड निकालने के लिए एरिया ऑफ लोडिंग माइनस डायग्राम, ठीक, x बराबर WL यानी इसका पॉइंटेड लोड निकालने के लिए, पॉइंट लोड इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका लोड दिया होगा उसको हम गुणा कर देंगे इसके लेंथ से, तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, पॉइंट लोड मिल जाएगा। देखिए W था हमारा न्यूटन प्रति मीटर, जो भी लोड दिया हो, यूडीएल लोड जो भी दिया हो, ठीक, और इसकी लेंथ दी हो, तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे ना। तो पॉइंट लोड में बदलने के लिए हम उसके लेंथ और जो हमारा लोड दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, पॉइंटेड लोड मिल जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा यूडीएल। देखिए क्या दिया है नोट में, यूडीएल सदैव बीम के सेंटर यानी जितनी लंबाई में लगा हो पर कार्य करता है। यूडीएल सदैव बीम के सेंटर पर कार्य करता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक। अगला हम बात कर लेते हैं तीसरा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक समान रूप से बदलता भार। वह लोड जो बीम की कुछ लंबाई तक या पूरी लंबाई तक एक समान रूप से बदलते हुए कार्य करता है UVL कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जो है W/M होता है। टोटल लोड बराबर एरिया ऑफ लोडिंग यानी डायग्राम, टोटल लोड बराबर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। देखिए इसका हमको निकालना होगा, यदि
इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आप कोई बीम ले लीजिए, उस बीम पे मतलब इस प्रकार से लोड पड़ेगा, एक सिरे से मतलब बढ़ेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक। या तो आप इधर से ले लीजिए, कम ज़्यादा 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 ज़्यादा, एक सीढ़ी नुमा बल कार्य करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। देखिए परिभाषा कह रहा तो है, इसका डेफिनेशन देखिए, वह लोड जो बीम की कुछ लंबाई तक या पूरी लंबाई एक समान रूप से बदलते हुए कार्य करता है, क्या कहलाता है, यूवीएल कहलाता है, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, 1/2 इंटू बी इंटू एच। इसको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और बढ़िया से हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, बीम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ लिया, ठीक। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।